राज्य सरकार के खिलाफ जनाक्रोश महाघेराव। सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ की चुरू में जनसभा। घनश्याम तिवारी भी साथ जनसभा में मौजूद रहेंगे। कुछ देर में शुरू होगा आयोजन। हेलीकॉप्टर के जरिए चुरू पहुंचेंगे तीनों नेता। स्थानीय भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं का और लोगों का जमावड़ा लगा हुआ। तो कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग तो जुटना शुरू हो गए हैं, लेकिन अब तीनों नेताओं का इंतजार किया जा रहा है जो कि मंच पर पहुंचेंगे। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य, क्योंकि लगातार मौजूदा सरकार की खामियों को गिनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। मौके पर हम देख रहे हैं, आप मौजूद हैं, जरा तस्वीर भी दिखाइए और जरा जो तीनों नेता जो पहुंचने वाले हैं उनके आगमन को लेकर अपडेट। देखिए, यहाँ पर चुरू में जनाक्रोश महाघेराव नाम दिया गया है। जनाक्रोश महाघेराव इस पूरी रैली को नाम दिया गया है, लेकिन इसके सियासी मायने समझने होंगे। यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ की तमाम वो टीम मौजूद है जो राजेंद्र राठौड़ की साथ सियासत में एक्टिव रहती है, यानी भाजपा के तमाम पदाधिकारी जो और उनकी टीम में जो लगातार साथ रहते हैं। आप सामने की तरफ देखेंगे स्टेज पर तरफ देखेंगे तो तमाम जो लीडर्स हैं राजेंद्र राठौड़ की टीम के, जो लोकल चुरू के हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे जी। तो यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ का आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद स्वाभाविक तौर पर उन्हें अपना शक्ति प्रदर्शन भी करना था, सरकार को भी ताकत दिखानी थी। और अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो इस ताकत को सियासी तौर पर दिखाना भी था कि अभी इस वक्त उनकी क्या स्थिति है। तो इस ताकत को हम अपनी तस्वीरों से भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि राजेंद्र राठौड़ की सभा में कितनी कुर्सियां लगाई गई है। हालांकि आज का जो दौर है उस दौर में जमीन पर अमूमन बहुत कम कार्यकर्ता या लोग बैठते हैं, तो यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई है और एक बड़ा सारा डोम है और लोगों का जुटना यहाँ पर शुरू हो गया है। राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर इस बार हेलीकॉप्टर के जरिए लैंडिंग करेंगे। जयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हुए हैं। घनश्याम तिवारी उनके साथ है। सीपी जोशी जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उनके साथ मौजूद हैं। हम आपको दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ महिलाओं को बिठाया गया है तो दूसरी तरफ पुरुषों की एक भीड़ है जो यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ का स्वागत और अभिनंदन इसलिए करेंगे क्योंकि वो अब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं और उसके साथ ही अब जल्दी ही उनका जन्मदिन भी आ रहा है। तो जन्मदिन से पूर्व की तैयारियों के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो एक रोचक तस्वीर यहाँ पर बनती दिखाई देगी। अब इंतजार इस बात का रहेगा कि ये जो पूरा मैदान है ये बाहर तक कितनी भीड़ यहाँ पर आती है, कितनी भीड़ यहाँ पर जुटती है, क्योंकि सियासी तौर पर महत्वपूर्ण रहेगा कि कांग्रेस भी यहाँ पर देखना चाहेगी कि राजेंद्र राठौड़ के साथ कितनी बड़ी संख्या आई है। हालांकि चुरू की सियासत को अगर जोड़कर देखें तो 4 मार्च को चुरू की सियासत बेहद गर्म थी और चुरू से एक मैसेज पूरे राजस्थान में और देश भर में निकला था जब सालासर में वसुंधरा राजे की चुरू में एक बड़ी सभा या कार्यक्रम या जन्मदिन का कार्यक्रम जो भी कहें वो हुआ। इस बार राजेंद्र राठौड़ अपनी ताकत दिखाएंगे क्योंकि एक तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ है तो दूसरी तरफ खुद नेता प्रतिपक्ष वो है और नेता प्रतिपक्ष बनना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होता है और लंबे संघर्ष के बाद उन्हें जिम्मेदारी मिली है तो वो भी चाहेंगे कि यहाँ से एक मैसेज है वो राजस्थान तक वो देना चाहेंगे। यहाँ पर जो तस्वीरें लगाई गई हैं उनमें आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं और जेपी नड्डा हैं और सीपी जोशी हैं। ये जो तस्वीर है ये मीनिंगफुल तस्वीर है। आप इस तस्वीर को देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी और राजेंद्र राठौड़ तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा और सीपी जोशी। ऊपर की तरफ जो फोटोग्राफ्स लगाई गई है उनमें अमित शाह हैं, वसुंधरा राजे हैं, सतीश पूनिया हैं, धर्मवीर पुजारी है, राहुल कस्बा है, अभिनेश महर्षि है, राजकुमार रेवा है, राम सिंह कस्बा की भी फोटो लगाई गई है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। हालांकि सियासी तौर पर यह कहा जाता है कि कस्बा परिवार या कहें तो राम सिंह कस्बा और राहुल कस्बा से राजेंद्र राठौड़ के रिश्तों को में खटास जैसी बातें चर्चाओं में होती है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर को देखते हुए एक सियासी मैसेज देने की कोशिश की गई है। हालांकि दोनों अपने संबंधों को लेकर इस तरीके का कोई बयान नहीं देते। दोनों अपने लिहाज भारतीय जनता पार्टी को एकजुट बताते हैं, कहते हैं कि सभी एकजुट है, लेकिन ये तस्वीर को समझना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण तस्वीर है। हालांकि अब राजस्थान की सियासत के दो घटनाक्रम हैं। एक जयपुर में जो घटनाक्रम चल रहा है उसे सभी लोग देख रहे हैं और दूसरा घटनाक्रम ये घटनाक्रम भले ही दिखाई नहीं दे, लेकिन आज की इस सभा में इस तरीके से भाषण दिए जाते हैं क्योंकि
बिल्कुल ऐश्वर्य, और लगातार तस्वीर आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 दर्शक दीर्घा यहाँ पर बनाई गई है, एक तरफ पुरुषों के लिए, दूसरी तरफ महिलाओं के लिए। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रणनीति में यहाँ पर बदलाव किया गया है, क्योंकि एक तरफ तो मौजूदा सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार कई घोषणाएं की गई हैं और धरातल पर अमली जामा भी पहनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा किस तरह से अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है, लोगों के बीच जा रही है। और यहां पर कई घोषणाएं ऐसे भी मौजूदा सरकार की तरफ से की गई है, भाजपा उसकी काट निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ये बात कही थी कि हम मौजूदा सरकार की कमियों को, खामियों को जनता के बीच लेकर जाएंगे और बताएंगे कि यहां पर मौजूदा सरकार की तरफ से ये नहीं किया गया काम और जिसे किया जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की बदली रणनीति और उसी के तहत लगातार जनाक्रोश रैली के साथ साथ अब जनाक्रोश महाघेराव भी किया जा रहा है। चुरू से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, आम जनता है, पदाधिकारी हैं और अब इंतजार तीनों नेताओं का किया जा रहा है, जो वहां पर पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे और सुनना बेहद जरूरी और सभी की निगाहें इसी पर कि वो क्या कुछ कहते हैं। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वहां से वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐश्वर्य, मेरी आवाज आप तक अगर पहुंच पा रही हो तो ऐश्वर्य, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम बड़ी बड़ी घोषणा की गई, अमली जामा भी पहनाया जा रहा है, उन घोषणाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, लेकिन ऐसे में अगर भाजपा की रणनीति की बात करें ऐश्वर्य, तो कितनी बदली हुई भाजपा की रणनीति आप देख पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, जनप्रतिनिधिगण, सामने विराजमान मेरी माता शक्ति। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस चीज को नोट कीजिए, कर सकता है अगर कोई आदमी नोट भी करना चाहे तो, जो फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से सुन रहा है। पहली बात ये कि आम जनता को इन सामाजिक चीजों के परे सियासी तौर पर तमाम जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनसे कितना इत्तेफाक। आम जनता अशोक गहलोत की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिन्हें लेकर लगातार प्रचारित भी किया जा रहा है, उन्हें लेकर कितना इत्तेफाक है, कितना लाभ है और हानि है, और इन सियासी घटनाओं से आम जनता का कितना इत्तेफाक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज एक घटनाक्रम जयपुर में चल रहा है, उस पर सियासी तौर पर लोगों की निगाहें हैं या फिर आम आवाम भी उनकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज देखेगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी देखेगा, और जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे भले हनुमान बेनीवाल की पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, इनका कार्यकर्ता भी देखेगा कि सीपी जोशी का और राजेंद्र राठौड़ का यहाँ पर इस सभा से क्या बयान आता है। 2 दिन से वो तमाम बातें कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो लगातार देखा जा रहा है वो सचिन पायलट के जरिए कांग्रेस सरकार पर लगातार प्रहार भी कर रहे हैं, तो साथ ही खुद की पूर्ववर्ती सरकार का बचाव भी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कितना स्पष्ट तौर पर वो बचाव करते हैं, क्या वो सिर्फ पूर्ववर्ती सरकार को ही निशाना बना रहे हैं या पूरी भाजपा को, तमाम चीजें, कितना किसे निशाना बनाया गया, चिट्ठी में क्या चीजें लिखी गई, इससे पूर्व की चिट्ठी क्या है, तमाम चीजें इन्होंने पढ़ी भी है। तो लेकिन आज का ये जो भाषण होगा, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ को जितना हम जानते हैं वो सियासी तौर पर बेहद एक्टिव रहते हैं। वो सुबह 5:30 बजे से उठने से लेकर रात को 11:30-12 बजे जब सोते हैं तब तक सियासी तौर पर लगातार एक्टिव रहते हैं। कई नेता हैं वो सोचते हैं चलो वक्त अब उनकी फैमिली को भी दिया जाए, लेकिन वो जब जहां कहीं भी बैठे दिखाई देते हैं तो वो राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर नजर रखते हैं। तो एक घटनाक्रम तो यहाँ, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर मंच से ये दिग्गज नेता क्या कुछ कहते हैं, इस पर हर किसी की नजर रहेगी।